30 days smart study plan to crack 66 pre. In this video, we will discuss about the strategy to crack BPSC 66 prelims, and this video is too important for freshers. तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें. We all know about the syllabus and topics, but we have not much time to cover all the topics. हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है. सिलेबस सभी को पता होगा. बहुत सारे अवाट पवाट यूट्यूब जो चैनल है वो सिलेबस सही बताते हैं. भले वो कंटेंट जो है, जो टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, भले वो घटिया पढ़ाते हों, बोलते हों, आपका टाइम खाते हों, लेकिन सिलेबस वो ऑथराइज सिलेबस अगर है बीपीएससी के वेबसाइट पे, वहीं से कोई भी बताएगा. वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं. तो हम लोग सभी सिलेबस जानते हैं, टॉपिक्स जानते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है. सारे जो टॉपिक्स हैं बीपीएससी 66 में जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम इतने कम वक्त में कवर नहीं कर सकते. तो इसलिए हम इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसको सिर्फ आपको पढ़ने से बीपीएससी आराम से क्लियर हो जाएगा. आपको टॉप नहीं करना है, क्योंकि इस प्रीलिम के एग्जाम में टॉप करके कोई फ़ायदा नहीं है. बस आपको क्वालिफाई होना है. सो वी विल डिस्कस द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर मोस्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड विच बुक्स विल रिलेवेंट फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स ओनली रेदर देन 5 to 6 बुक्स. इस वीडियो में हम लोग उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बुक्स आपको चाहिए. इस 30 दिनों में अगर बीपीएससी 66 प्री क्रैक करना है तो आपको 5 से 6 बुक्स पढ़ने की एकदम ज़रूरत नहीं है. बस 1 या 2 बुक आपके लिए इनफ है. उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ओके, don't engage more time to make a strategy and don't try to cover all the topics, because there are many topics which will take your precious time but not useful for examination. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाने में समय ना गंवाएं. सारे टॉपिक्स को कवर भी आप नहीं कर सकते इतने कम वक्त में. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ आप वक्त जाया करेंगे, उसमें ज़्यादा वक्त लगाएंगे, लेकिन वहाँ से 1-2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं. तो वो सब, उसके लिए उतनी सारी बुक्स ना पढ़ के कहाँ से वो कलेक्ट की जा सकती है इंफॉर्मेशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. विच टॉपिक्स वी शुड ओनली कवर, क्या क्या हमको पढ़ना है एग्ज़ाम में के लिए, क्या क्या पढ़ना है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं. हिस्ट्री पढ़ना है. हिस्ट्री में वो भी मॉडर्न, सिर्फ मॉडर्न पढ़ना है. आपको साइंस पढ़ना है. हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है. कहाँ से पढ़ना है, हिस्ट्री भी कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हिस्ट्री में हमेशा मॉडर्न ही पढ़ना है, ये ध्यान में रखिए. उसके बाद से करेंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और चौथा जो टॉपिक है वो बिहार स्पेशल. बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ आपको. आगे देखते जाइए. अब आते हैं, अब आप पूछिएगा कि ठीक है, आपने हिस्ट्री बोला, साइंस बोला, करंट अफेयर्स बोला, बिहार स्पेशल बोला, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में कहाँ से पढ़ेंगे. ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स ये भी तो एग्जाम में आते हैं ना. तो गाइस कीप वॉचिंग टिल लास्ट ऑफ द वीडियो. कौन कौन से बुक्स हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फ्रॉम वेयर वी शुड लर्न दोज टॉपिक्स. तो पहला जो है वो है लूसेंट. आपको सिर्फ लूसेंट पढ़ना है. लूसेंट से आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए इंडिया का. बिहार स्पेशल के लिए एक कोई भी बुक ले लीजिए, केबीसी नैनो.
केबीसी नैनो या क्राउन का एक बुक आता है, आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो केबीसी केबीसी नैनो या बिहार स्पेशल के लिए क्राउन का एक बुक आता है, कोई भी। आपको अभी इम्तियाज़ अहमद नहीं पढ़ना है, इम्तियाज़ अहमद अभी पढ़ना ही नहीं है। तो लुसेंट, वहाँ से आप मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस कवर कर सकते हैं। लुसेंट से ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है, साइंस कवर करना है। उसके बाद से बिहार स्पेशल जो है, बिहार स्पेशल से बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, पूरा उसको रट जाइए बिहार स्पेशल का। और बिहार स्पेशल से आप एंशियंट भी पढ़ जाइए। ठीक है, एंशियंट पढ़ लीजिए, 3 बार 4 बार रीड कर लीजिए, बस हो जाएगा इनफ। आपको रटने की जरूरत नहीं है, 3 बार 4 बार रीड कीजिए। कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 3 बार 4 बार कोई भी टॉपिक कवर करते जाइए। और लुसेंट में आप 10 बार 12 बार जब भी आपको टाइम मिले रिवाइज करते जाइए मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल। आप आराम से 3-4 दिन में कवर कर सकते हैं। मैंने 3-4 दिन बहुत ज़्यादा बोल दिया है। आप लुढ़कते हुए भी अगर तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। अब आते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए गाइज, इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो कहाँ से कीजिएगा, वो आप करेंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड इकोनॉमिक्स के आते हैं। तो आपको करेंट अफेयर्स अगर पढ़िएगा तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब रही बात ज्योग्राफी के बारे में बात, ज्योग्राफी आप बिहार स्पेशल सा बिहार का ही ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, और ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया, वर्ल्ड, ये सब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी पढ़िए, लुसेंट से साइंस पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद से तीसरा जो टॉपिक है वो है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स के लिए आपको कोई भी बुक खरीदना है तो मंथ वाइज करेंट अफेयर्स, कोई भी बुक, प्रतियोगिता दर्पण हो गया या दृष्टि का हो गया, इन दोनों में से कोई एक करेंट अफेयर जो मंथली वाइज आता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ का ही कवर कर लीजिए, एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए। 6 मंथ का बिहार से रिलेटेड सारी चीज़ों को, जो टॉपिक्स हैं उनको मार्क करते जाइए। 6 महीने काफ़ी है, 6 महीने का पढ़िए। टाइम आपके पास ज़्यादा है, अगर कवर कर लेते हैं तो 10 महीने 12 महीने भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 महीने ज़रूर पढ़िए। अब रही बात, और अगर आपको बुक्स नहीं मिल पाता है, अवेलेबल आपके पास नहीं है, तो हम लोग मंथ वाइज वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं करेंट अफेयर्स पे बहुत जल्द, वो भी आप कर लीजिएगा तो इनफ है, मोर देन इनफ। अब रही बात कि आपने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया लुसेंट से और बिहार स्पेशल से, एंशियंट सिर्फ बिहार स्पेशल से, साइंस सिर्फ लुसेंट से, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर से हो जाएगा। ज्योग्राफी सिर्फ बिहार स्पेशल का, बिहार का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, बिहार का इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ना है। ओके, पॉलिटी, आप पॉलिटी आपको नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ पॉलिटी आपका कहाँ से कवर होगा। अब जब लुसेंट, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स आप हो गया, तो एक और बुक आपको पढ़ना है, वो है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में आप कम से कम 5-6 साल का पेपर देख लीजिए, 3 बार 4 बार उसको पढ़ लीजिए। 10 ईयर्स आप पूरा कवर नहीं कर पाते हैं तो 10 ईयर्स 5 या 6 बार उसको, 5-6 साल का जो पेपर है उसको रीड कर लीजिए। पॉलिटी आपका वहाँ से कवर हो जाएगा और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो लुसेंट, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, यही 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। लुसेंट से आपको साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है,
बिहार स्पेशल से मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री आप थोड़ा सा पढ़ लें, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इस पे ध्यान देना है। करेंट अफेयर्स में आपका इकोनॉमिक्स का मोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। रही बात मैथमेटिक्स, तो आप कोई कितना भी लुल हो मैथ में, 4 से 5 क्वेश्चन मार ही देता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपको एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मतलब आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कृपया इससे बचें। नाउ व्हाट शुड aspirant avoid? There are many aspirants who have joined Telegram channel and FB pages and have subscribed YouTube channel also. They must avoid these channels and focus on your strategy. आप this will drain your capacity. सपोज आप बहुत सारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लिए हो, एफ पेजेस पे, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, ये सब क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप नोटिफिकेशन आता है आप सब उसको फॉलो करते रहते हो, देखते रहते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो टाइम कंज्यूम होता है ना, वो तो होता ही होता है और रिलीवेंट भी नहीं है वो एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत क्या अधिकतर। तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पे विश्वास रखें और अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ें। ठीक है, 4-5 साल का पेपर अवेलेबल है, पीडीएफ आप गूगल से या कोई टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने के बाद 4-5 साल का पेपर पढ़ें, पढ़ने के बाद से अपना स्ट्रेटेजी बनाएं। क्या इम्पोर्टेंट है मैंने बता ही दिया है कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस और बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स हो जाएगा। पॉलिटी की बात वो 10 ईयर्स या 5-6 साल का पेपर जो पढ़ेंगे उसमें काफ़ी है। उसके बाद मेनी स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया ऐप लाइक टेलीग्राम एंड एटसेट्रा। मेनी ऑफ देम मेक क्विजेस विच आर नॉट रिलेवेंट टू बीपीएससी एग्जामिनेशन। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी लेवल के नहीं हैं, दूसरे लेवल के आते हैं, ग्रुप डी लेवल के आते हैं, एसएससी लेवल के आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस भी बीपीएससी करके चैनल खोल दिया गया है, उसमें डाल दिया जाता है। अब लड़के उसमें क्विज खेलते रहते हैं एंड उसमें टॉप आ जाते हैं तो लगता है कि हम बीपीएससी टॉपर हो गए। गाइस, आपको इस समय बर्बाद करने का ये वक्त नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी तैयारी पे रखें। आपको बीपीएससी प्रीलिम एग्जामिनेशन अगर क्रैक करना है तो आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना होगा। फॉर बीपीएससी prelims examination you have to only focus on revision. You don't need to practice more and more test series or quizzes. Okay, 3 to 4 test series enough for you. आपको बीपीएससी प्री एग्ज़ाम निकालना है तो आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। आप पढ़िए, जो टॉपिक्स बताया गया है उसके जो जो सेक्शन बताया गया है वो पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए और 3 से 4 टेस्ट सीरीज कहीं भी अवेलेबल हो आप वहाँ से कर लीजिए, काफ़ी है वो। इसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, आपको क्या पढ़ना है वो बता दिया गया है। ठीक है, बस वही पढ़ते जाइए, हो जाएगा, इतना भी कठिन नहीं है। और आपको ना टॉप करना है बीपीएससी 66 प्री, टॉप करके कुछ फ़ायदा नहीं है, आप कुछ ज़्यादा गेन नहीं कर पाइएगा। तो आप लूसेंट से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, लूसेंट से मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल से मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद से लूसेंट से साइंस, काम ख़त्म हो गया लूसेंट का, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस पढ़ लीजिए, लूसेंट को फेंक दीजिए, मतलब रिवीजन करते रहिएगा बाद में। उसके बाद से बिहार स्पेशल केबीसी नैनो या क्राउन का कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है, उससे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर से एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। उसके बाद से पॉलिटी आपका 5 to 6 ईयर्स पेपर सॉल्व कर लीजिए,
ये टाइम है तो 10 ईयर का जो बुक आता है या कोई अरिहंत का आता होगा या किरण पब्लिशर का आता है वो उसको जस्ट पढ़ लीजिए, पॉलिटी उससे कवर हो जाएगा, ख़त्म। मैथमेटिक्स आप कर लेंगे 4 से 5 क्वेश्चंस। उसके बाद से करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है लूसेंट का साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स पे। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जिस पे आपको ज़्यादा इन सब कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड बाकी जो टाइम मिले तो वहाँ से बिहार स्पेशल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।